किसी समय की बात है, एक साधक जो अपने आत्मा के मार्ग को जानने की गहरी इच्छा रखते थे, उन्होंने अपने गुरु से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। वह जानना चाहते थे कि कैसे दशम द्वार तक पहुंचा जा सकता है, जो आत्मा की उच्चतम अवस्था और परमात्मा के करीब जाने का मार्ग है। उनके इस प्रश्न पर गुरु ने उन्हें समझाया, जो ज्ञान तुम ढूंढ रहे हो, वह तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है, बस उसे समझने की आवश्यकता है। गुरु ने अपनी बात शुरू करते हुए बताया कि हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, जिनका हर एक अपना खास उद्देश्य है। इन 9 द्वारों के माध्यम से हम इस भौतिक संसार से जुड़ते हैं, जैसे आँखें, कान, मुंह, नथुने आदि। ये सभी द्वार हमारे बाहरी संसार के साथ संपर्क बनाते हैं। लेकिन दशम द्वार, जो हमारी शारीरिक रचना का 11वां द्वार है, वह बंद रहता है। यही वह द्वार है जिसे खोलना होता है, और यह तभी संभव है जब हम अपने मन को शांति की स्थिति में ले आएं, जब हम विचारों और इच्छाओं से मुक्त होकर अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर पाते हैं। गुरु ने आगे बताया कि हमारे भीतर 2 तरह की ऊर्जा होती है, सकारात्मक पुरुष और नकारात्मक स्त्री। जब ये दोनों ऊर्जा आपस में मिलकर सक्रिय होती हैं, तो यह दशम द्वार को खोलने का मार्ग प्रशस्त करती है। साधक को अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को संतुलित करना होता है, ताकि ये दोनों नाड़ियां, इड़ा और पिंगला, संतुलित होकर एक साथ काम करें। जब यह संतुलन बन जाता है, तो सुषुम्ना नाड़ी भी सक्रिय हो जाती है और मनुष्य की चेतना उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। गुरु ने उदाहरण दिया कि कैसे एक योगी अपनी शारीरिक ऊर्जा को नियंत्रित करता है और ध्यान के द्वारा इन दोनों ऊर्जा धाराओं को मिलाकर एक अद्भुत आनंद का अनुभव करता है। यही आनंद उसे दशम द्वार तक पहुंचने में मदद करता है। जब यह द्वार खुलता है, तो आत्मा परमात्मा से मिलन का अनुभव करती है, और इस प्रक्रिया को आध्यात्मिक संभोग भी कहा जाता है, जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। साधक को यह समझने की आवश्यकता होती है कि जब तक वह अपनी ऊर्जा को अपनी इच्छाओं और भावनाओं से मुक्त नहीं करता, तब तक वह दशम द्वार तक नहीं पहुंच सकता। यदि वह अपनी कामवासना को नियंत्रित कर सके और अपनी ऊर्जा को उच्चतम स्थान पर केंद्रित कर सके, तो वह उस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकता है। गुरु ने कहा, जब तुम अपनी दोनों नाड़ियों को संतुलित करोगे, तब तुम सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करोगे और दशम द्वार खोल सकोगे। यही वह अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और तुम ब्रह्मा से जुड़ जाते हो। यह साधना का एक गहरा रहस्य है, जिसे हर व्यक्ति को अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान कर समझना होगा। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर साधना और ध्यान की आवश्यकता है। गुरु के शब्दों में एक गहरी सच्चाई छिपी हुई थी, और वह सच्चाई यही थी कि दशम द्वार तक पहुंचने का मार्ग केवल भीतर की शांति और ऊर्जा के संतुलन से ही संभव है। साधक ने गुरु के उपदेश को ध्यान से सुना और समझा, और फिर उसने अपने जीवन में उन सभी सिखावनों को लागू करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी साधना ने फल दिया, और एक दिन उसने दशम द्वार खोल दिया, जहां से उसे दिव्य अनुभव और परम आनंद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार साधक ने आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को समाप्त किया और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाना।